हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबसे कुछ ऐसी बातें करने आया हूँ। कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और काफ़ी सारे लोग, अन्य सभी दलों के लोग सक्रिय हो चुके हैं और काफ़ी कुछ हलचल देखने को मिल रहा है। मैं भी इसको फॉलो करते रहता हूँ क्योंकि काफ़ी लगाव है मेरे को बिहार से और बिहार में ही पला बड़ा हूँ। हमारी शिक्षा दीक्षा भी बिहार से हुई है। आज मैं अन्य प्रदेशों में रह रहा हूँ, बट बहुत गंभीरता से मैं बिहार की हलचल को देखता हूँ। तो मैं कुछ दिनों से देखता हूँ नए नए लोग आ रहे हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं प्रशांत किशोर जी आए। एक नया सोचा लोगों ने कि नए राजनीति का एक तरंग लेकर के वो आए हैं, बट हमारी समझ से सारे बहरूपिये ही हैं। मैं उनको एक देखता हूँ, कहीं उनको सिक्के से तौल रहे लोग, कहीं लड्डू से तौल रहे लोग, और बस वो कभी अपना जीवन परिचय दें। वो जैसे काफ़ी मेधावी छात्र रहे हैं अपने जीवन में वो, लेकिन जिस स्टेज में आकर के वो राजनीति चुने, क्या वो युवा को ये बात बताएंगे और अपने जीवन परिचय से प्रेरित करना चाहिए कि किस स्टेज में युवा को एक युवा को राजनीति में आना चाहिए, खास करके बिहार में। वो देखते हैं, मतलब इसको वीडियो बनती है लड्डू से तौलते हुए और उनके सिक्के से और अन्य तरह की बातें जब देखता हूँ तो बहुत दुख होता है कि मतलब इतना कोई कैसे राजनीति में आज करके गिर सकता है। मतलब वो व्यक्ति काफ़ी इंटेलेक्चुअल है और अपना टाइम, जो एक युवा का टाइम होता है 20 साल से 40 साल 35 साल के उम्र तक का, जो गोल्डन उसका एज होता है, उसको बहुत अच्छे से यूज़ किया उन्होंने। वो कंसंट्रेट किया कि कैसे हम, वो अन्य दलों के बहुत सारे दल के वो सलाहकार रहे। बाद में उन्होंने, उनको कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई किसी राजनीति दलों में, क्योंकि वो तो एक चुनाव की इलेक्शन मैनेजमेंट का काम देखा करते थे और उसके बदले में वो पैसे लिया करते थे। तो क्यों उनकी कोई ऐसा और कोई योगदान नहीं रहा। वो पेइंग व्यक्ति थे और पेइंग व्यक्ति को क्या करेंगे, राजनीति में कैसे आप कोई जगह दे देगा। तो उन्होंने अपना रास्ता चुना और चल पड़े कि हम अब खुद से राजनीति में आएंगे और अपनी राजनीति पार्टियां खड़ा करेंगे। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति खुद ऐसा न किया हो अपने, मतलब एक युवा अवस्था में, और आज वो 150 व्यक्तियों को भीड़ लेकर के चलता है, उसके पीछे 100 200 500 लोग, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या युवा उस व्यक्ति के पीछे लगे हुए रहना चाहिए। और वो इस बात को कभी डिस्क्लोज नहीं करते, कभी भी इस बात को नहीं कहते कि मैं चाहता हूँ कि मतलब युवा अपना समय को पहचाने। ये नेता लीडर सब पैरारूपी हैं। एक और किस्सा मैं देख रहा हूँ, इधर कुछ दिनों से चल रहा है। मनीष कश्यप एक युवा पत्रकार थे, मतलब पत्रकार कहिए या फिर एक ड्रामेबाज हम कहते हैं उनको, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति उस व्यक्ति को समझ सकता है। वो केवल भरमाने का काम करता है लड़का, और कुछ नहीं। वो अपनी बातों को बस आई एम राइट, हमें नहीं लगता कि वो पत्रकारिता की कहीं कोई उसके पास डिग्री होगी। तो वो सोचता था सब जगह मैं ऐसे करके निकल जाऊंगा। तो अभी कुछ दिन पहले पीएमसीएच में जाता है और कुछ लेडी डॉक्टर से वो बदतमीजी करता है और डॉक्टरों ने पकड़ करके उसको अच्छे से धुनाई कर देते हैं। वो बहुत अच्छा करता है, करते भी। वो लाइफ में आना भी चाहता था, ये चुनाव में एक स्टंट था, लेकिन अच्छे से उसकी धुनाई करते हैं। और वो स्टंट काम नहीं देता, वो चाहता था कि हमारे बड़े बड़े नेताओं को मेरे पास फ़ोन आता, ऐसे होता वैसे होता, वो मिलने आता। उसकी अपनी एक महत्वाकांक्षा है राजनीति में। आप सोचते होंगे कि मनीष कश्यप एक समाज सेवी व्यक्ति है, समाज के लिए
आवाज़ उठाता है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल अपने लिए वो काम करता है। कितने बार उसकी वीडियो देखे होंगे कि दूध से धुलवाया, अब मैं ये इस पार्टी में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो कल के डेट में फिर उसी पार्टी में बड़े नेता अगर कोई फ़ोन कर दिया, 4 दिन उसको हेलीकॉप्टर से घुमा दिए बैठा करके, तो फिर उसी पार्टी का गुणगान करने लगता है। तो ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी लोग हैं। तो कृपया करके हम युवा से निवेदन करेंगे कि ऐसे लोगों से बचें और अपनी बुद्धि विवेक का यूज़ करें और सही देखें और सही चीज़ को चुनें। मैं ये बातें किसी क्रिटिसाइज इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी से प्रभावित हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ प्रभावित। मैं एक शिक्षक हूँ, लेकिन शिक्षक होने के नाते मैं किसी अन्य प्रदेशों में कार्यरत हूँ, काम कर रहा हूँ। तो बिहार झारखंड आना जाना कम होता है, लेकिन कहीं न कहीं एक हमेशा रहता है कि हम बिहार को कुछ अच्छा कर पाते। तो कुछ ज़्यादा तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, शिक्षक का ये ही केवल काम नहीं है कि हम अपनी विषय वस्तु पर ही काम करें, हम उस दिशा में भी काम करें। अगर एक व्यक्ति भी हमारी बातों से प्रभावित होगा और समझ पाएगा कि ये मनीष कश्यप और ये जन स्वराज पार्टी के ये प्रशांत किशोर, ये पूरी तरह से बररूपी है। मैं एक और इंटरव्यू की बात करूंगा प्रशांत किशोर जी का। वो किसी विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के वो कहीं अपनी रैली निकाल देते हैं और एसडीएम साहब सामने आते हैं, एसपी सामने होते हैं। भाई उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना। कल के डेट में अगर कुछ भगदड़ हो जाती है, किसी तरह की घटना हो जाती है, तो उसकी सारी जिम्मेवारी एसडीएम एसपी क्यों होती है उस ज़िले की, कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उन्होंने एसडीएम साहब उनको रोकने के काम करते हैं और बहुत ही सहज लैंग्वेज में उनसे बात करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर को अपनी एक अकड़ है, क्योंकि 150 उनके पीछे लोग रहते हैं। तो उस एसडीएम साहब के जो मतलब लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कि आप नेतागिरी कर रहे हो, आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। अरे व्यक्ति है वो, और वो जहाँ से आया है, जिस परिवेश में वो पढ़ा लिखा होगा, जितना मेहनत किया, आज वो कलेक्टर है। आप उसकी कम से कम पद की गरिमा रखिए। वो अपना ड्यूटी कर रहा है, तो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे लोग के पीछे ना पड़ें और अपना बुद्धि विवेक का यूज़ करें युवा लोग। और कभी भी मैं केवल बिहार झारखंड में ही देखा कि इस तरह की मतलब युवा अपना टाइम वेस्ट करते हैं नेता लीडर के पीछे। बाकी कहीं कोई प्रदेश, बहुत सारे प्रदेश हैं, जैसे मैं अभी प्रेजेंट में वर्तमान में उड़ीसा में रहता हूँ। उड़ीसा की इलेक्शन में देखिएगा, बहुत पीसफुल इलेक्शन होता है यहाँ पे, और कोई भाग दौड़ नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं। आम एमएलए मतलब ऐसे नॉर्मल मिल जाएंगे आपको चाय की दुकान पे, आम व्यक्ति की तरह वो बात करेंगे, एक गाड़ी से चलेंगे, हार्डली एक गाड़ी या 2 गाड़ी होते हैं। तो बहुत आम तौर पे ये यहाँ पे काम होती है। और हम बिहार में सब कुछ होते हुए भी आज बिहार इसलिए पीछे है कि हम नेता तो बनते हैं, लेकिन नेता का काम ये नहीं है। नेता का काम है कि सही डायरेक्शन देना, सही मार्गदर्शन करना युवाओं को, बट ऐसा नहीं किया जाता। केवल भरमाने का काम और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ऐसे की जाती है वहाँ। तो कृपया ये सब मनीष कश्यप और ये इन प्रशांत किशोर जी के बातों में ना है। बररूपिये हैं, खास करके मनीष कश्यप। बिल्कुल वो अभी पार्टी से रिजाइन किया, क्या मतलब पार्टी से रिजाइन किया केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए। आप पब्लिक के किसी मुद्दे को लेकर के आप रिजाइन करते तो समझ